स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फाइन स्टडी सेंटर में। हम आप लोगों को बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो है ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उसका हम ये रिवाइज करा रहे हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है? QE होता है। ठीक है, QE कैसे होता है ये हम आप लोगों को फिर आने वाले वीडियो में बता देंगे कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन। ठीक है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा सबको पता होना चाहिए, AT होता है। ठीक है, आवेश की बीमा क्या होता है? AT। ठीक है, अब यहाँ पे पानी का परावैद्युतांक होता है। पानी का परावैद्युतांक क्या होता है? पानी का परावैद्युतांक जो है AT होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फैरड पर मीटर, फैरड पर मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, दोनों सही है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान सबको याद होना चाहिए, क्या होता है? हवा में 1 होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि Q इक्वल टू NE में निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? कौन सा संभव नहीं है? तो जो भी दशमलव में बटा में दिया रहेगा वो संभव नहीं है। हम लोगों का Q बरा आवेश क्या होता है? क्वांटमीकृत होता है, यानी कि इसका मान क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 यानी पूर्णांक में रहेगा। यहाँ पे हम लोगों का दशमलव में नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युतीय बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युतीय बल का मान होगा। विद्युतीय बल का मान क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 4F हो जाएगा। ठीक है, यदि दूरी को आधी कर दिया जा रहा है तो 4F हो जा रहा है। अगर दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4F हो जाएगा। ठीक है ना, विद्युतीय बल ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कोई वस्तु कब आवेशित होती है? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, तो वो आवेशित होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या होता है? उसका वजन घट जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, द्रव्यमान। तो ये दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, कूलॉम बल है। कूलॉम बल क्या है? विद्युतीय बल भी है, केंद्रीय बल भी है। क्या है? दोनों है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कूलॉम बल क्या होता है? विद्युतीय बल, केंद्रीय बल दोनों होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉमीटर होता है। ठीक है ना, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम होता है, न्यूटन पर कूलॉम होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 1 से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक किससे अधिक होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सब लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। ठीक है, एक कूलॉम आवेश कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है? कितना होता है जी? 3 × 10⁹ ठीक है, 3 × 10⁹ यही अगर इसका
ये चैप्टर नंबर हम लोग 2 में आ गए हैं। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से ये रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएगा आप लोगों को। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति कूलम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है। विभव प्रवणता की इकाई है। विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है? वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है। आप लोगों को पहले बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया। ठीक है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है, क्या होता है जी? m-1 L-2 T⁴ A का स्क्वायर होता है। ठीक है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में रखे विद्युत द्विध्रुव P को 90 डिग्री घुमाने में किया गया क्या होगा? PE होगा। क्या होगा? PE होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है तो इसकी विद्युत धारिता क्या होगी? 10⁻⁹ फैरेड होगी। ठीक है। यहाँ पे 10 माइक्रो फैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया जाएगा आप लोगों को अगले वीडियो में। सॉल्व करने के बाद आएगा 5 × 10⁻⁻3। ठीक है। क्या हम किसी एक फैरेड धारिता वाले चालक को कमरे में रख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। उसकी त्रिज्या बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। हर हाल में नहीं रख सकते हैं एक फैरेड धारिता वाले चालक के तार को। ठीक है। संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए कुल धारिता C यानी कि समतुल्य धारिता C निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाती है? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/, यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, लेकिन अगर श्रेणी क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोध होगा तो वो क्या हो जाता है? R = R1 + R2 + R3। ठीक है। डैश 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 होता है। इसमें अपोजिट होता है संधारित्र में और प्रतिरोध में। ध्यान रखिएगा बाबू। विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 L² T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? 1/2 CV²। एक स्टेट कूलम बराबर होता है। एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? 1/3 × 10⁻⁹ ठीक है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, धातु का पारावैद्युतांक क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और हवा का पारावैद्युतांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलममीटर होता है। ठीक है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? C = Q/V। ये आप लोगों को बता दिया गया है। जो लॉन्ग वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। किसी संधारित्र की आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, क्या होता है? E = 1/2 CV²। ठीक है। अब आप लोगों को जो भी है इसमें जो भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो 2 चैप्टर का जो NCERT का 2 चैप्टर है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा इसी के आधार पर रहेगा। ठीक।